हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित। और कक्षा 7 के गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2E। और 2E का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए सब 62। पहले पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले हमें मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन समझना है कि क्या होते हैं। देखिए कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 6000। 6000 को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना एक ही बात है। जैसे कि कैसे लिखेंगे, 6, देखो जो जीरो है उनको घात के रूप में लिखना होता है, यानी 10 की घात में बनाना होता है। यानी मानक रूप में लिखना हो चाहे वैज्ञानिक संकेतन में, एक अंक लिखेंगे, उसके बाद जो जितने भी जीरो है, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, या फिर जितने भी अंक है एक अंक के बाद जो जीरो होंगे उनको 10 की पावर के रूप में लिखना है। यानी क्या होता है कि 10 की पावर के रूप में लिखना होता है। यानी 6, देखो 1 2 3 जीरो है, यानी क्या करेंगे 10 की पावर 3 लिखेंगे। यानी 10 की पावर 3 का मतलब तो 1000 होगा। यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करके कितना आएगा 1000। और 1000 का 6 में गुणा करेंगे तभी तो 6000 आएगा। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या होता है, मानक रूप या फिर वैज्ञानिक संकेतन। देखिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। देखो हमने आपको बताया कि एक अंक सिर्फ हमें चाहिए, पहला अंक, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। अगर दो अंक है, नहीं है अंक या और जीरो जीरो है तो फिर पहला अंक और 10 की पावर लिख देते हैं। तो देखो 62 लिखा है, 62 मतलब 6.2 लिखेंगे। अब हमें देखने हैं कि दशमलव 2 के बाद, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले तो जीरो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो है 7, यानी 10 की पावर 7 लगनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, ये अंक भी इसमें काउंट किया और यहां क्या लगाया दशमलव, तो कितनी पावर हो जाएगी 8। देखो कैसे करते हैं, जैसे लिखा 62, इतना देख लीजिए आप, 62 गुणा 10 की पावर 7, यानी जितने भी जीरो थे उनको मैंने पावर के रूप में लिख लिया है। जितने भी जीरो थे उनको हमने पावर के रूप में लिख लिया। अब देखो इसमें लगानी दशमलव, देखो तो 6.2 कैसे होता है, दशमलव छोड़ 10 का ऊपर नीचे गुणा किया, 10 का ऊपर गुणा किया और 10 की पावर 7। देखो 10 से 10 अगर काट दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस 10 में इस 10 का ऊपर करते हैं भाग, यानी 6.2। जब भी किसी संख्या में अगर 10 का भाग करना होता है, यानी एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव, अगर 100 का भाग करेंगे तो दो जीरो हो जाएंगे तो दो अंक बाद दशमलव, तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी, एक अंक बाद, तो दो के बाद दशमलव लग जाएगी गुणा। जो 10 की पावर 1 यहाँ है और 10 की पावर 7 यहाँ है। मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब नीचे वाला संख्या यानी नीचे वाली संख्या यानी आधार जब समान होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 8, यानी 62.8, सॉरी 6.2 गुणा 10 की पावर 8, यानी 10 की घात कितनी हो गई 8। देखिए ऐसे हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहे नहीं नोट करना है मत करो नोट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। कैसे लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। सबसे पहले 1 2 3 4 5, सबसे पहले इसकी दशमलव हटाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 5 अंक, तो 0.00008 अपॉन नीचे कितने का भाग करेंगे 1 लाख का, यानी 1 बना के 5 जीरो। जब भी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंक लगा के उतने 1 लिखेंगे और उतने अंक जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। अगर एक अंक दबा दशमलव है तो नीचे 10 का गुणा भाग करते हैं, और जितना भाग करते हैं उसी संख्या का ऊपर गुणा करना होता है। यानी 1 लाख का नीचे अगर भाग किया तो 1 लाख का गुणा भी करते हैं। अब देखिए जब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगी, तो 8 बटे, अब देखो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5,
10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, जितने जीरो उतनी पावर। अब देखो 8 गुणा, जब भी ये पावर ऊपर आएगी तो कैसी हो जाएगी पावर निगेटिव यानी ऋण की। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -5। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं 9389997737। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।